नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते फटाफट अंदाज में। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। सोनिया गांधी कर्नाटक के पांडलपुरा में राहुल गांधी के साथ 3 किलोमीटर तक पैदल चलेंगी। मुंबई में दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में जमकर वार पलटवार का सिलसिला। उद्धव ठाकरे ने कहा कटप्पा को जनता माफ नहीं करेगी। इस पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमने गद्दारी नहीं गद्दार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोजित कराए जाएंगे और बस निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का इंतजार है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला आतंकवादियों का पूरी तरीके से सफाया कर देगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से किसी तरह की कोई भी बातचीत नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे। हादसों के बाद से दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तवांग इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से खुलासा नहीं हो पाया है। इसके लिए सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कपड़ों की मार्केट में स्थित एक दुकान में आग लग गई है। 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर लगी भीषण आग। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस के साथ 30 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंच चुके हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दशहरा पर देश भर में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में रावण का पुतला लोगों पर गिर गया, जिससे कई लोगों को चोटें आई। रावण दहन के बाद कुछ लोग रावण के जलते पुतले की तरफ बढ़ गए, जिससे वे जलते पुतले के नीचे आ गए। इस हादसे में कई लोग जख्मी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में महापर्व विजयदशमी समारोह में हिस्सा लिया और इस अवसर पर सीएम ने रामलीला मंच के दौरान प्रभु श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी को तिलक लगाकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सीएम मनोहर लाल ने हिसार में विजयदशमी पर रामलीला कमेटी कटला के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अंबाला में काली माता मंदिर में हुए विजयदशमी कार्यक्रम का आयोजन। रावण दहन कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने दी सभी को विजयदशमी की बधाई। रावण दहन कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन अग्रवाल विश्व समाज की तरफ से किया गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सीएम मनोहर लाल ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। इस बीच मनोहर लाल अखिलेश यादव से भी मिले। अखिलेश यादव से मिलने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नेताजी की तबीयत स्थिर है और डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा मुलायम सिंह की सेहत का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। इस बीच उन्होंने अखिलेश और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की। आदमपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार की जीत का दावा किया। उनका कहना है कि भाजपा मजबूती के साथ ये उपचुनाव लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी। कांग्रेस द्वारा जीत का दावा करने को लेकर उनका कहना है कि कांग्रेस तो राज्यसभा का चुनाव 31 विधायक होते हार गई है और वे चुनाव कैसे जीत पाएगी। आम आदमी पार्टी और इनेलो द्वारा भाजपा प्रत्याशी के खेल बिगाड़ने पर उनका कहना है कि ईवीएम में 12 सिंबल होते हैं, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में
यूरोप गए दल ने स्पेन में आयोजित किए गए IFAMA मैड्रिड 2022 का उद्घाटन किया है और उसके विस्तार का अवलोकन भी किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा और स्पेन में भारत के एम्बेसडर दिनेश पटनायक भी उनके साथ मौजूद रहे। स्पेन में IFMA मैड्रिड 57 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। कृषि मंत्री ने इस मौके पर विभिन्न कंपनियों और नेतृत्वों को हरियाणा सरकार के सहयोग करने और कृषि उत्पादकों को हरियाणा में किसानों के लिए दर्शाने का अनुरोध किया है। इस पर स्पेन के उत्पादकों ने अपनी सहमति जाहिर की। फरीदाबाद की NIT विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने दशहरे के पर्व पर फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद नगर निगम और NIT विधानसभा विधायक नीरज शर्मा का पुतला फूंका। आप नेता संतोष यादव का कहना है कि अभी फरीदाबाद में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। NIT विधानसभा क्षेत्र में विधायक भी कम नहीं करवा पा रहे हैं और वैसे में फरीदाबाद का नगर निगम भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। कोसली से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व जिला उप प्रमुख जगफूल यादव को भाजपा में शामिल करने के बाद मिलने वाली चुनौतियों पर कहा है कि जगफूल यादव के भाजपा में शामिल होने से कोई भी चुनौती नहीं मिलेगी। आदमपुर उपचुनाव पर कहा कि भाजपा की जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित है, किसी पार्टी से हमें कोई भी चुनौती नहीं है। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी महिला मोर्चा ने राजकीय कन्या महाविद्यालय उन्हानी में एनीमिया चेकअप कैंप लगाया। कैंप का उद्घाटन पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने किया। पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में नारी का बहुत बड़ा महत्व है। नारी इस जगत का आधार है। नारी जब कोई भी संकल्प लेती है तो वह पीछे नहीं हटती। यमुनानगर में बस स्टैंड के नजदीक एक निजी मॉल के उद्घाटन पर हरियाणा के सुप्रसिद्ध गायक अजय हुड्डा का आयोजकों और प्रशंसकों ने स्वागत किया। अजय हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब एक मां के दो बेटे हैं जो कि करवट बदल कर लेटे हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों एक ही है और इस अवसर पर अजय हुड्डा ने अपने गाने और गायकों और आयोजकों को प्रशंसक का मन भी मोहा। छत्तीसगढ़ नेशनल गेम्स में हरियाणा के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाते हुए इंटरनेशनल कुश्ती एकेडमी के 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। खिलाड़ी दीपक ने 97 किलो फ्री स्टाइल में पंजाब के साहिल को हराकर गोल्ड जीता है, तो वही प्रवीण ने फ्री स्टाइल में गुजरात के पहलवान को हराकर कांस्य जीता। वही 65 किलोग्राम में अनुज ने SSB की फौज के पहलवान श्रवण को हराकर गोल्ड मेडल जीता। मंदरगढ़ के प्रशासनिक सचिव वी राजाशेखर ने अनाज मंडियों का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों और आढ़तियों से मुलाकात भी की। वी राजाशेखर हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उनका फूलों से स्वागत किया गया। भारतीय किसान यूनियन और खेती बचाओ हरियाणा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला ने किसान हित के मुद्दों को उठाया और प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए। जरनैल सिंह ने कहा है कि बड़ी तेजी गति से यूपी और बिहार से चावल रतिया क्षेत्र में आ रहे हैं, जिस पर सरकार किसी प्रकार की रोक नहीं लगा पा रही है और इसका सीधा असर स्थानीय किसानों पर पड़ रहा है। भ्रष्टाचार, अफसर, रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी की मलाई खाने के लिए इसे बढ़ावा दे रहे हैं। रतिया क्षेत्र की मिलों में यूपी बिहार का सीधा चावल आ रहा है, जिससे यहाँ के किसानों को नुकसान हो रहा है। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देश भर में वन्य जीवों की सुरक्षा और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार ने 1 से 7 अक्टूबर तक सभी चिड़ियाघर में बिना टिकट के एंट्री दी है, ताकि लोग जीव जंतुओं के बारे में जान सकें। भिवानी में इसी कड़ी में स्कूलों में प्रतियोगिता भी आयोजित किए गए हैं। साथ ही बच्चों और यहां पर बड़े को अन्य जीवों की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में धान की आवक तेज हो चुकी है और थानेसर अनाज मंडी में लंबा जाम लगा हुआ मिला, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें देखी गई। किसानों ने सरकार से मांग की है कि अनाज मंडी में जाम से निजात के लिए व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल मंडी में लाने के लिए कोई भी दिक्कत न उठानी पड़े। अंबाला शहर के रहने वाले गगन ने शहर के अलग अलग चौक पर लगाए गए बधाई संदेश पर रावण को आतंकी लिखे जाने पर विवाद खड़ा किया।
ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकत्रित होकर जहां गगन के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं उस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के भी आरोप लगाए। हांसी के गणेश कॉलोनी और प्रसिद्ध मठ समाधा मंदिर रोड पर नगर परिषद हांसी के डंपिंग स्टेशन बनाए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। लोगों का कहना है कि शहर का सारा कूड़ा उनकी कॉलोनी के पास डाला जा रहा है, जिसके चलते उनका जीना दुर्भर हो चुका है। पूरी कॉलोनी में दुर्गंध हो रही है, जिसके कारण उनके बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बरसाती पानी की निकासी न होने से वार्ड नंबर 1 के निवासी बेहद परेशान है। मकानों के आसपास बरसाती पानी जमा होने के कारण घरों की दीवारों में दरारें आ रही हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से पानी निकासी और मकानों की मरम्मत करने की मांग की है। साथ ही जल्द से जल्द पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। चरखीदादी में पुलिस प्रशासन ने राहगीर कार्यक्रमों का आयोजन किया है। राहगीरी कार्यक्रम के तहत शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुलिस प्रशासन ने लोगों को साइबर अपराध से बचाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया है। साइबर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि तेजी से बढ़ रहे डिजिटल लेन देन के चलते आम लोगों को जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने गोताखोर प्रगट सिंह से फिरौती मांगने के आरोपों को काबू में लिया है और ऐसे में आरोपी ने व्हाट्सएप के जरिए फिरौती मांगी थी। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किए गए। फरीदाबाद के सेक्टर 16 के QRG अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। अस्पताल में सिविल लाइन की सफाई के दौरान 4 सफाई कर्मचारियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हुई। वही मृतकों में 2 का नाम रवि रोहित और 1 का नाम विशाल है। सभी दिल्ली के संगम विहार के रहने वाले थे। एमपी पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विशाल निवासी गांव बिरधाना जिला झज्जर के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक विशाल के शव को झज्जर के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। झज्जर में एक बार फिर से अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां पर मंगलवार की शाम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में अज्ञात बदमाशों ने घुसकर कंपनी के मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के साथ लाठियों डंडों से मारपीट की। बदमाशों के इस हमले में घायल कंपनी के दोनों कर्मचारियों को इलाज के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों की संख्या आधा दर्जन थी। एक अक्टूबर से गैप लागू होने के बाद उद्योगपतियों पर कई तरह की बंदिशें लगा दी गई हैं और उद्योगों में चलने वाली डिजिटल जनरेटर पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगाने के बाद उद्योगपतियों की चिंताएं और भी बढ़ चुकी हैं। उद्योगपतियों की मांग है कि यदि उद्योगों को चलने के लिए 24 घंटे बिजली सप्लाई होती है तो वे फिर जनरेटर नहीं चलाएंगे, लेकिन कई यूनिट ऐसी भी हैं जहां पर बिजली जनरेटर चलाए लाखों का नुकसान भी हो सकता है। गोरंडा के हसनपुर रोड पर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। सूचना मिलती पुलिस की टीम मौके पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तफ्तीश जारी। युवक की हत्या क्यों की गई है और क्या कारण रहा है, इसको लेकर अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। युवक की हत्या से परिजनों में दहशत का माहौल है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में पाइप में पोटेशियम भरकर बच्चे पूरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें आनंद सागर में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में जिला पुलिस और वैश्य महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के तहत सेमिनार और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसआई विकास ने कहा है कि आधुनिकता के युग में विद्यार्थी साइबर क्राइम की चपेट में आ जाते हैं। आज हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण हो चुका है, जिसके बाद अपराधी किस्म के लोग इसे संदेह लगाकर रोज नए तरीके अपनाकर फ्रॉड कर रहे हैं। गन्नौर में एक मोबाइल शॉप को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए के मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वही चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सूचना मिलते पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बिलासपुर में एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के साथ मेडिकल डिवीजन पार्क और पिंजौर नालागढ़ 4 लेन की भी आधारशिला रखा। पीएम मोदी ने बिलासपुर में 1470 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एम्स का लोकार्पण कर दिया है। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र नाथ आर्लोकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी ने लुहणु के मंच के साथ बनाए गए हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल डिवाइस फार्म के मॉडल का अवलोकन किया है। पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर देवभूमि हिमाचल में पधारने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। विजयदशमी के दिन मोदी ने हिमाचल को चुना है, सपने से ज्यादा मिला है। 8 सालों में 1200 करोड़ शौचालय बनाए गए। रेल 4 लाइन सब मोदी की देन है। वे रैंक 1 पेंशन मोदी ने दिया है। रक्षा क्षेत्र के वो आत्मनिर्भर बनाया गया। दवाई वैक्सीन दुनिया को देने का काम किया है। किसानों को कई लाभ मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बार उत्तराखंड में सैनिकों के साथ दशहरा मनाया। राजनाथ सिंह ने चमोली के ओली सैन्य स्टेशन में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर शस्त्रों की पूजा की जाती है और विश्वास है कि हमारा देश हमारे सशस्त्र बलों के हाथों में सुरक्षित है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवान हमारे देश का गौरव है। बता दें कि उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार शाम पहुंचे थे राजनाथ सिंह। विजयदशमी पर आरएसएस ने नागपुर रेशम बाग में रैली का आयोजन किया, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी पर रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बारातियों से भरी हुई बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है और इस दरमियान 45 से 50 लोग इस बस में सवार थे। वही घटना की सूचना मिलते पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर कई लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला है और 25 की इस दरमियान मौत हुई। कश्मीर में गृह मंत्री की रैली में खलल डालने की आतंकवादियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। शोपिया के द्राच किंगल इलाके में छिपे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने 3 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये तीनों जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से संबंधित थे। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक रोड पर बुधवार तड़के तेज गति से आ रही कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत हो गई है। 12 लोग इसमें जख्मी भी हैं। दुर्घटना उस समय हुई जब सड़क किनारे खड़ी एक एम्बुलेंस कार और कुछ अन्य वाहनों से आकर टकरा गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का यहां पर मौका मुआयना किया। काबुल में गृह मंत्रालय परिसर में भीतर मस्जिद में बम धमाका, 3 की मौत, 25 जख्मी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पॉपुलर कॉमेडियन पराग कंसारा का निधन हो चुका है। पराग द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन के पहचान मिली थी। आर्यन खान हाल ही में फिल्म मजामा स्पेशल स्क्रीनिंग में गए, जहां उन्होंने फुल स्वैग में एंट्री की है। अनन्या पांडे को इग्नोर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उनकी मां सोनी राजदान उनके पैसों को संभालती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस समय उन्होंने ये भी नहीं पता है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। एक्ट्रेस मौनी रॉय ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में मौनी साड़ी में नजर आ रही है और इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। अभिनेत्री आयुषी शर्मा ने अपनी अगली फिल्म अनटाइटल का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज कर दिया है और इस टीजर में आयुषी शर्मा रात के सोए में घने जंगल के बीच धमाकेदार अवतार में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नैन ने हाल ही में मुंबई में वर्ली इलाके में एक अपार्टमेंट खरीदा है। रणवीर सिंह अक्सर अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में एक्टर को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसमें अलग अंदाज में रणवीर नजर आए।
भोपाल में सांसद अभिनेत्री जया बच्चन फैंस पर भड़क गई है। जया के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी साथ मौजूद रहे। मिर्जापुर वेब सीरीज के तीसरे पार्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे तीसरे पार्ट की शूटिंग एक्टर विजय वर्मा ने पूरी कर ली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा का फेमस सॉन्ग काला चश्मा पर कुछ जापानीज लड़कियों के डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।